है, दूसरी तरफ स्थानीय लोग प्रोजेक्ट लगाने वालों से मारपीट कर रहे हैं। इसी विषय पर गोपाल सूद ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि जब सरकार ने एनआरआई को इन्वेस्ट करने के लिए आमंत्रित किया तो हम भी आमंत्रित हुए थे और जिला कुल्लू के शील स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया, लेकिन अब स्थानीय लोग वहां हमारे साथ मारपीट कर रहे हैं। आइए देखते हैं क्या कहते हैं गोपाल सूद। यहाँ पैसा लगा रहे हैं और रोजगार उपलब्ध करा रहे हैं, लोकल जो पब्लिक है उसके लिए घर के पास रोजगार मिलेगा। तो हम ये चाहते हैं कि हमारी भी एक सिक्योरिटी हो। अगर हम कोई इनलीगल कुछ काम करते हैं हम अपने आप ये प्रोजेक्ट छोड़ के चले जाएंगे, पर कुछ वैलिड रीजन होना चाहिए हम कोई भी काम रोकने के लिए। हम ये चाहते हैं कि हमारी एक सुरक्षा हो, हमारे साथ मारपीट ना हो। हम सरकार से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी तरफ थोड़ा ध्यान दिया जाए, क्योंकि हम यहाँ इन्वेस्ट करने आ रहे हैं। एनआरआई हैं, हिमाचली हैं, हम क्यों हिमाचल में आएंगे, क्यों इधर पैसा लगाएंगे। हम ये चाहते हैं हमारी एक सुरक्षा हो, हमारे लिए सिक्योरिटी हो कि हमारे जो वर्कर हैं वो भी तो किसी के बच्चे हैं और हर किसी की एक फैमिली है। हम नहीं चाहते हैं कि किसी का मिस हैपनिंग हो। क्या जवाब देंगे हम उनको जाके कि क्यों हो गया। सर, ये मामला कब हुआ और इसके बारे में आपने एफआईआर या उपायुक्त से भी मिले हैं तो किस प्रकार की कार्रवाई? एफआईआर हमने कितना होगा 17 को शाम को 7 बजे उन्होंने हमारे साइड पे आके मारपीट की है हमारे इंजीनियर से। उसकी ये टांग में फ्रैक्चर है, उसकी पीठ अभी आपको दिखाएंगे तो आपको भी लगेगा कि ये क्या हुआ है। उसके बाद हमने डीसी साहब से भी मिले हैं, एसपी साहब से भी मिले हैं। मेरे को ये लगता है पुलिस अपना काम कर रही है। हम उनके लिए मेरे लिए नो कमेंट। सर, जब आपने एनओसी वगैरह लिया उस समय जो पंचायत के लोग तब तैयार थे वो प्रोजेक्ट देने के? मैडम, तभी हमने काम स्टार्ट किया है। सब हमारे डॉक्यूमेंट क्लियर हैं और ये जो फाइल बनती है डॉक्यूमेंट की, ये दिल्ली जाती है। दिल्ली सुप्रीम कोर्ट से भी स्टैंप लगती है, दिल्ली मिनिस्ट्री से लगती है, पहले स्टेट गवर्नमेंट से, फिर दिल्ली गवर्नमेंट से। अब उस और काम स्टार्ट हुए 3 महीने हो गए। 3 महीने के बाद अगर कोई विरोध कर रहा है तो हमारे को भी एक रीजन समझ आना चाहिए कि क्यों। जब हमने काम स्टार्ट किया तब क्यों नहीं विरोध हुआ। 3 महीने के बाद जब हमने ऑलमोस्ट पावर हाउस की हमने लैंड सब क्लियर कर ली है, ऊपर से जो वेयर साइड का उसका काम चल रहा है, 3 महीने के बाद अगर आगे कोई मारपीट करता है इट मीन्स हमारे को ये समझ नहीं आया कि क्यों। 5 मेगावाट है, सिड से ऊपर एक गांव है बालूपद्दर, जो हमारा जो देवगढ़ पंचायत आती है उसमें है ये। तो कब मारपीट हुई है, क्या रीजंस हैं? रीज़न तो हमारे को बिल्कुल समझ नहीं आया कि क्यों मारपीट की गई हमारे आदमी के साथ और हमारी लेबर को भगाया गया। हम ये चाहते हैं कि हमारे साथ कोई मारपीट ना हो। जो भी उनके लीगल इशू हैं हम उनको एड्रेस करने के लिए जहां हमारे को बुलाएंगे हम आने के लिए तैयार हैं। हम चाहते हैं मारपीट ना हो, कोई भी विरोध करना है। और गवर्नमेंट एक पॉलिसी भी है जो अभी हिम ऊर्जा ने पॉलिसी निकाली है, उसमें कोई भी आदमी काम हमारा नहीं रोक सकता है एज लीगल वे पे। पर किसी को अगर विरोध करना है हमारा कोई उससे वो नहीं है, उसका अधिकार है। पर हमारे साथ मारपीट के मकसद से आए लोगों से बातचीत करने का पूरा प्रयास किया गया, लेकिन वे अपने मकसद में कामयाब रहे। इस दौरान आशीष शर्मा पर काफी चोटें भी आई है। आइए देखते हैं क्या कहते हैं आशीष शर्मा। चौहान है, मैं यहाँ शील स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट जो आपका बन रहा है, रायसन से 7 किलोमीटर ऊपर एक जगह आती है बालूपद्दर, वो साइट पे हमारा काम चल रहा है। मैं वहाँ पर प्रोजेक्ट मैनेजर के रूप में काम कर रहा हूँ उस प्रोजेक्ट में। तो हमारे जो वहाँ के लोकल लोग हैं उनकी तरफ से कुछ एलिगेशंस, कुछ झगड़े, ये सारी चीज़ें होती रहती थी हमारी साइट पे। लेकिन 17 तारीख भी जो आपका पिछला संडे गया है, उस शाम को कुछ लोग हमारी साइट पे आए और हमारे स्टाफ और मज़दूरों से बदतमीज़ी करने लगे। तो मुझे भी शाम के 5:30-6 बजे कुछ उनके आसपास फ़ोन आया था कि प्रोजेक्ट साइट पे कुछ ऐसे इश्यूज़ हो रहे हैं। तो मैं साइट पे गया, मैंने उनसे कोशिश की बात करने की, बट वो बात करने को राज़ी नहीं थे। एंड देन उन्होंने थोड़ी मार पिटाई हो गई एंड सॉल्व हैपेंड। तो बोलने का तात्पर्य यही है, ये चीज़ें अगर हम कुछ गलत कर रहे हैं, अगर कुछ इलीगल कर रहे हैं, तो उस चीज़ को आप कानूनी तौर पे कार्रवाई करके उस चीज़ का विरोध कर सकते हैं। मारपीट क्यों? हम पहली बात, हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं।
आपके ड्रिंकिंग वाटर सोर्सेज या जितने भी इरिगेशन की जितनी भी कूल है वो सारी हमारे प्रोजेक्ट के डाउन स्ट्रीम में है, लगभग 700 मीटर नीचे है। आपका पानी ना हम स्टोर कर रहे हैं, ना ही उसको किसी भी रूप से अफेक्ट कर रहे हैं, तो ये विरोध क्यों?